स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज है 5 अगस्त और आप सबको पता है कि 5 अगस्त को कुछ भी हो सकता है। सरकार कौन सा बिल लेकर आएगी, क्या करेगी पार्लियामेंट के अंदर, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से लगातार वक्फ बोर्ड के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा बताया गया है कि सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड के अंदर करने जा रही है। ये आप खबर देख सकते हो, गवर्नमेंट सेट टू ब्रिंग बिल टू कर्ब वक्फ बोर्ड पावर्स ऑन एसेट। देखिए, कई सारे लोगों के द्वारा अभी तक बताया गया है कि यहां पर जो वक्फ बोर्ड है उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है। इनफैक्ट देश के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो एसेट है, जो लैंड्स है, वो इस समय वक्फ बोर्ड के पास है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहां पर जो पावर दिया गया है वक्फ बोर्ड को, वो उसको थोड़ा सा कम करना चाहती है। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर मीडिया हाउसेस में क्या बोला गया है, वक्फ का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड जो कानून है 1995 का वो क्या कहता है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सरकार इसमें क्या बदलाव ला सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे द्वारा नया जो बैच है वो स्टार्ट किया गया है, अर्जुन बैच। इसके अंदर फायदा, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपका 2025 का प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाता है तो उस केस में भी आप हमारा एडवांस बैच जारी रहेगा। मतलब थीमेटिक वाइज आपकी तैयारी कराई जाएगी ताकि आप अगले वाले साल 2026 वाले के लिए भी तैयार हो सकें। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी IQ लेकर आया है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मीडिया हाउसेस का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो प्लान कर रही है, एक बिल लेकर आएगी पार्लियामेंट में, जिसके तहत जो वक्फ बोर्ड के पावर होते हैं, उनके पास जो एसेट हैं, उसके ऊपर जो पावर होती है वक्फ बोर्ड की, उसको कम किया जाए। यहां पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मोस्ट प्रोबेबली सरकार ये जो बिल है उसके अंदर 40 अमेंडमेंट ला सकती है। मतलब जो इस समय वक्फ एक्ट चल रहा है उसके अंदर 40 नए बदलाव ला सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये वक्फ का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल सा चीज मैं आपको बताऊं, वक्फ को आप सिंपली एक प्रॉपर्टी के तौर पर देख सकते हो। जैसे कि मान लो कहीं पर कोई जमीन है और उसको वक्फ बोर्ड के द्वारा देखा जा रहा है, तो वो जो जमीन है ना, उसको आप वक्फ कह सकते हैं। मतलब कि यहां पर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो भगवान, जो अल्लाह, ईश्वर के नाम पर दिया गया है किसी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि यहां पर जो जमीन होगी या फिर जो एसेट होगा, उसको ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में इस्तेमाल किया जाए। इस्लाम के अंदर जो चीजें अलाउड हैं चैरिटेबल पर्पस, मान लो एजुकेशन हो गया, जो चीजें अलाउड हैं चैरिटेबल पर्पस, मान लो एजुकेशन हो गया, वहां पर मस्जिद बना दिया गया, तो उन्हीं तरह के चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लीगल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एक तरह का परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम को प्रोफेस करता है और वो अपनी प्रॉपर्टी यहां पर दे देता है, दान कर देता है एक तरह से, तो उसी को हम एक तरह से वक्फ कहते हैं। एंड ये जो वक्फ है वो या तो एग्रीमेंट के तौर पर बनाया जा सकता है, डीड के तौर पर, या फिर यहां पर कई बार ये भी होता है जो कि काफी ज्यादा विवादित है, क्योंकि यहां पर यह भी बोला गया है इसके अंदर कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर लंबे समय से यहां पर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए काम हो रहा है इस्लाम के अंदर, तो उस जगह को भी वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब वो जो जमीन हो जाएगी वो वक्फ कहलाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी पर्सन दान करता है, जो चैरिटेबल होता है, जो लैंड वगैरह है, वो किसी कुन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रेवयार्ड हो गया, मस्जिद हो गई, शेल्टर होम्स हो गए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अब कोई शराब का दुकान खोल दिया या फिर कोई और, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फर्दर आप देख पाओगे यहाँ पर जो पर्सन है, अगर उसने अपना ज़मीन दान पर दे दिया, ठीक है, वक्फ वो दे दिया, तो उस केस में वो उसको वापस नहीं ले सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है। मतलब वक्फ जो होगा ना, वो अपने आप में एक कंटिन्यूइंग एंटिटी होगी, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर अब कई लोगों का सवाल होता है कि क्या एक नॉन मुस्लिम पर्सन वो भी क्या लैंड वगैरह दे सकता है वक्फ के तौर पर? देखो, यहाँ पर दे सकता है, लेकिन ही मस्ट प्रोफेस इस्लाम।
वो इस्लाम को प्रोफेस करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और जिस पर्पस के लिए वक्फ बनाया गया है वो इस्लामिक होना चाहिए, इस्लामिक के बाहर नहीं होना चाहिए पर्पस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें और इसी को हम कहते हैं वक्फ। अब क्वेश्चन ये है कि वक्फ बोर्ड क्या है? सिंपल सा चीज है, जैसे कंपनी होती है, अब कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, उसी प्रकार से यहां पर वक्फ बोर्ड होता है। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। ठीक है, फिर हर एक राज्य के अंदर आपको यहां पर वक्फ बोर्ड देखने को मिलेगा। तो वक्फ बोर्ड इज द ज्यूरिस्टिक पर्सन विथ पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की ये जो बोर्ड है वो ट्रांसफर भी कर सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे मान लो राज्य, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं जहां पर वक्फ बोर्ड है उसको हेड किया जाता है बाय अ चेयरपर्सन। फिर इसके अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से 1 या 2 नॉमिनीज अपॉइंट करती है। फिर इसके अलावा उसके अंदर मुस्लिम जो लेजिस्लेटर हैं, जो मेंबर ऑफ एमएलए हो गए, एमपी हो गए वहां के, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर जो मुस्लिम मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल है उनको भी शामिल किया जाता है। फिर फर्दर जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक थियोलॉजी के, उनको भी वक्फ बोर्ड के अंदर रखा जाता है। फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उनके पास बहुत सारी पावर है, और इसी को लेकर काफी विवाद है कि क्या वक्फ बोर्ड को इतना पावर मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के पास जो पावर है उसके तहत जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसका देखभाल, उसको क्या करना है, मान लो उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, या फिर किसी को देना है, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना वो सब कुछ वक्फ बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी कदम लिया जाएगा तो यहां पर कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स उनका सहमति होना चाहिए, वोट होना चाहिए, तभी ये चीज अलाउ की जा सकती है। अब क्वेश्चन है कि वक्फ एक्ट क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे देश में सबसे पहली बार जो वक्फ एक्ट आया था वो तो 1954 में आया था, लेकिन उसको हटाकर फाइनली एक नया एक्ट आया था 1995 का। तो यहां पर जो एक्ट है वो क्या करेगा? सिंपल सी चीज है, जो भी वक्फ बोर्ड करता है रेगुलेशन, मतलब एक तरह से उसको रेगुलेट करना, कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर लैंड को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये चीज देखना पड़ेगा ना कानून के तहत कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो कानून है उसको एक तरह से वक्फ एक्ट के अंदर डाला गया है। फर्दर जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कोई पर्सन अगर लैंड अपना दे देता है, ठीक है, तो उस केस में उसको वाकिफ कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये अगेन आप देख पाओगे यहां पर जो वक्फ एक्ट है 1954 का, उसमें यही चीज लिखा हुआ है कि उसका जो मैनेजमेंट है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, फिलेंथ्रॉफी के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और यहां पर प्रोहिबिट करना है कि जिस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं है वो वक्फ जो है, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खैर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए वक्फ जो एक्ट है हमारे देश के अंदर, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जब सरकार के अलावा कोई एमपी जो है बिल लेकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। जैसे कि यहां पर एक बीजेपी की तरफ से एमपी थे, उन्होंने 2022 में एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था वक्फ रिपील बिल। मतलब कि वो चाह रहे थे कि वक्फ जो एक्ट है उसको हटा दिया जाए। और इस बिल के अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर ये कहा गया कि देखिए 1954 का जो वक्फ एक्ट था उसको हटाया सरकार ने, 1995 में एक नया एक्ट लेकर आए जिसके तहत जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड, उनको बहुत सारी पावर दे दी गई। फिर इसमें यह भी बताया गया कि 2013 में भी अमेंडमेंट किया गया था वक्फ एक्ट के अंदर, 1995 वाले, और उसके अंदर फिर से जो वक्फ बोर्ड है उनको लिमिटलेस पावर दे दी गई, बहुत सारी पावर दे दी गई। और इसी की वजह से धीरे धीरे क्या होता गया कि जो लैंड वगैरह थी हम देश के अंदर बहुत सारी, उन सबको वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। और इसीलिए यहां पर जो वक्फ रिपील बिल है उसका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि 1995 का वक्फ एक्ट जो है उसको हटा दिया जाए। लास्ट टाइम जब इसको टेबल किया गया था, मैं बता दूं 2023 में, जो लोकसभा चुनाव के पहले विंटर सेशन में 8 दिसंबर को टेबल किया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट मेंबर बिल उसको पास होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिल जो लाया गया था वो तो प्राइवेट मेंबर बिल था, उसको हटाने के लिए था वक्फ एक्ट को। यहां पर सरकार जो बिल लेकर आएगी वो हटाएगी नहीं, उसको फर्दर रेगुलेट करेगी। ये चीज कहीं ना कहीं सोर्सेज की तरफ से बताया गया जो मीडिया में चल रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सरकार इसमें अमेंडमेंट क्यों करना चाहती है, सरकार को प्रॉब्लम क्या है? देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं वक्फ बोर्ड के पास, उसकी वजह से आज के डेट में दे हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड। मतलब हमारे देश में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाद और इंडियन रेलवेज के बाद अगर आप देखोगे तो वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट ओनर है जमीन की। और 2009 से लेकर अभी तक उनके पास जो जमीन का पूरा संख्या हुआ करता था वो डबल हो गया है, सोच के देखिए। एंड फर्दर यहां पर बिल में जो 2022 वाला बिल आया था उसमें यह भी बोला गया कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी पावर है जिसकी वजह से वो किसी भी प्रॉपर्टी को
यहाँ पर वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब उसको वक्फ के तौर पर रजिस्टर कर देते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि देखिए, देश में चाहे कोई भी दूसरा ट्रस्ट ले लीजिए, मठ ले लीजिए, अखाड़ाज ले लीजिए, सोसाइटी ले लीजिए, किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है जितना वक्फ बोर्ड को दिया गया है। तो क्वेश्चन यह है कि सरकार क्या बदलना चाहती है। सिंपल सी चीज है, सरकार यहां पर कई चेंजेस ला सकती है, करीब 40 के आसपास चेंजेस ला सकती है। और बेसिकली यहां पर सरकार ये कर सकती है कि जो आर्बिट्री पावर्स मिला है वक्फ बोर्ड को, उसको एक तरह से खत्म किया जाए। मतलब मनमाने तरीके से सरकार का, और जो अभी बिल आया था 2022 का, उसमें यह लिखा गया है कि मनमाने तरीके से जो लैंड को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है वो ना किया जाए। तो यहां पर चेंजेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मीडिया में चल रहा था, इसमें यह बोला गया कि वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है, एक तो उसको बदला जाए। यहां पर जो कॉम्पोजिशन की बात की गई है वो 1995 के एक्ट के अंदर, उसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में बदलाव किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज ये हो सकता है कि अभी तक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर बढ़ाया जाए। फर्दर यहां पर यह भी बोला गया है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों लोग रहते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस मिला हुआ है। अब क्या होता है, कोई भी चीज अगर पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस मिला है तो इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत यहां पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो रिजर्व रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे देश में रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये बोला गया है कि यहाँ पर मुस्लिम का ही रिप्रेजेंटेशन क्यों हो इसके अंदर। तो एक तो सरकार इसमें बदलाव कर सकती है बोर्ड के अंदर। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि जो भी लैंड वगैरह वक्फ डिक्लेयर किया जाता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, कि यहाँ पर किसी भी लैंड को वक्फ डिक्लेयर करने के पहले उसकी जांच होनी चाहिए। फर्दर बिल में यह भी लाया जा सकता है कि जो ऑलरेडी विवादित जमीन है जिसको वक्फ डिक्लेयर किया हुआ है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसका फर्दर वेरीफाई किया जाए कि क्या वो सही है कि नहीं। और फर्दर यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि बिल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसके पास अभी कोई पावर नहीं है, लेकिन अब उसको पावर दी जा सकती है कि उसका जो भी मॉनिटरिंग वगैरह करना है वक्फ प्रॉपर्टी का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से अब आप देख पाओगे यहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो असउद्दीन ओवैसी हैं, उनका कहना है कि देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव केओस। ये आप देख पाओगे जो हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, उनका कहना है कि दिस इटसेल्फ इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उन्होंने इस चीज़ को लेकर वार्निंग दिया है कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति हो जाएगी अगर आप इस तरह का अमेंडमेंट करते हैं, कॉम्पोजिशन में बदलाव करते हैं, तो मतलब आप जो वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं देश के अंदर, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है और कहा है कि ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस होगा। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उनकी तरफ से सजेस्ट किया गया है कि देखिए, अगर सरकार को कोई चेंजेस करना है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करें। एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट 60 to 70% जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मस्जिद, दरगाह और ग्रेवयार्ड के फॉर्म में है। तो ये कहना कि प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल होता है, ऐसा है, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा मुस्लिम बॉडीज़ की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं, देखो अभी क्या है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन इसके बारे में चर्चा बहुत हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक मीडिया के द्वारा बताया गया है कि सरकार बिल ला रही है, तो देखना होगा कि क्या सरकार आज ही बिल लेकर आती है, क्या इस सेशन में लेकर आएगी, क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि जो फेमस सूफी सेंट थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने किस टाइम के दौरान दिल्ली में सेटल हुए थे? ठीक है, किसके दौरान, किस टाइम के दौरान दिल्ली में सेटल हुए थे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर आप स्टोरीज में देख पाओगे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है, स्पेशली हमारा ये जो अर्जुन बैच 10th of August से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।